के रंग में रंग जाता है। जब दूध देखता है कि ये जल मेरे लिए इतना त्याग करके मेरे पास आया है, मेरे लिए इसने अपने नाम को त्याग दिया, मेरे लिए इसने अपने गुण को त्याग दिया, मेरे लिए अपने स्वभाव को त्याग दिया, रूप को त्याग दिया और मेरे रंग में रंग गया। तो दूध जब देखता है ना कि मित्र ये पानी मुझसे कितना प्रेम करता है कि मेरे लिए सर्वस्व निछावर कर दिया है। जब दूध देखता है कि सर्वस्व निछावर करके पानी मेरे पास आया है, कितना प्रेम करता है मेरे से, तो दूध कहता है मित्र, पानी से कहता है दूध कि मित्र तुमने सर्वस्व त्याग करके मेरे पास आया है ना, तुमने अपना रंग खोया, रूप खोया, सब कुछ त्याग करके तुम मेरे पास आए हो, तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो, तो मित्र तुम चिंता मत करो, तुमने अपना सर्वस्व तो त्याग दिया, लेकिन आज से मैं तुझे अपना रूप देता हूँ, अपना रंग देता हूँ और यहाँ तक कि अपना मूल्य दे करके उस पानी को भी अपने समान मूल्य में बाजार में बिकवा देते हैं। पता नहीं चलता कौन दूध है और कौन पानी है, लेकिन उसी दूध को माताएं बाजार से ला करके चूल्हे पे चढ़ाती हैं और जब चूल्हे पे चढ़ाती है और दूध को पकाने के लिए जब आग जलाती है, तो जब दूध जलने लगता है, पकने लगता है ना, तो पानी कहता है मित्र मैं तुम्हारे पास आया, तुमने मुझे अपना रूप दिया, रंग दिया, अपना मूल्य दिया, तो मित्र आज विपत्ति तुम पर आई है, संकट तुम पर आई है। और पानी कहता है दूध से कि मित्र तुम चिंता मत करो, आज विपत्ति तुम पर आई है, आज मैं स्वयं को जलाऊंगा लेकिन तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। और क्या करता है, जब अपने आप को जलाना प्रारंभ कर देता है, जब मित्र के जलन को एहसास पा करके दूध देखता है कि अग्नि मेरे मित्र को जला रहा है, तो दूध क्या करता है, उस बर्तन में से उफनने लगता है और उफन करके सोचता है कि मैं अग्नि को समाप्त कर दूं, क्यों, क्योंकि ये अग्नि मेरे मित्र को जला रहा है। और दूध क्या करता है, उफनने लगता है। लेकिन उसी समय माताएं पानी की 2-4 बूंदें अगर दूध पे छींट देती है ना, तो पुनः वो दूध मित्र का स्पर्श पा करके, पानी का स्पर्श पा करके पुनः शांत हो जाता है, इतना प्रेम है। ठीक इसी प्रकार जब साधक, जब भगवान का भक्त अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, अपना अभिमान, अपना पद, अपना नाम, अपना यश, सब कुछ त्याग करके जब भगवान की शरण में जाता है ना, तो भगवान कहता है कि तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तू 4 कदम चल के आया है मेरे पास, तो मैं तुम्हारे लिए 1000 कदम बढ़ करके आऊंगा। और भगवान क्या कहते हैं कि तुमने मेरे लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तो क्या हुआ, आज से मैं तुम्हें अपना रंग देता हूँ, मैं तुम्हें अपना रूप देता हूँ और मैं तुम्हें अपने समान इस जगत में पूजनीय बना दूंगा। और भगवान क्या करते हैं, फिर भक्त की जगत में पूजा करवाने लगते हैं, उस भक्त को पूजनीय बना देते हैं, उनको रंग देते हैं, उनको रूप प्रदान कर देते हैं। और भगवान सब कुछ देने के बाद उसको जगत में पूजनीय बना देते हैं, जो सब कुछ त्याग करके भगवान की शरण में शरणागति ले लेता है। लेकिन स्मरण रहे, उसी दूध में अगर खटाई की 2-4 बूंदें डाल दी जाए तो फिर क्या होगा, 2-4 बूंदें खटाई की डाल दी जाए दूध में तो क्या होगा, जोर से बोलिएगा, दूध पानी दोनों अलग, फिर दूध अलग और पानी अलग। फिर दुनिया की कोई भी रसायन ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो फिर पुनः दोनों को आपस में एक कर सके। ठीक इसी प्रकार कहते हैं, जब हम अपना सर्वस्व त्याग करके भगवान की शरण में जाते हैं ना, तो भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं हमको, लेकिन अगर हमने व्यवहार में थोड़ा सा भी कपट कर दिया ना, तो फिर हम भी उसी प्रकार भगवान से दूर हो जाते हैं, जिस प्रकार दूध और पानी अलग हो जाता है। कपट नहीं करना चाहिए, कपट खटाई फरक बिलग होई रस जाए, इसलिए
इसलिए व्यवहार में कोई कपट नहीं करना चाहिए। मैया ने थोड़ा सा कपट किया और परिणाम भोले बाबा ने क्या कैलाश पर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ ने विचार किया, अगर मैं सती के पास ऐसे ही जागता रहूंगा, अगर मैं भगवान के समाधि में नहीं जाऊंगा, अगर मैं समाधिस्थ नहीं होऊंगा, तो ये बार बार सती मेरे से प्रश्न करेगी कि आपने क्या संकल्प किया है, और मैं इनको बताऊंगा, इनको कष्ट होगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने विचार किया, बट वृक्ष के नीचे आसन बिछाया और भगवान भोलेनाथ राम नाम सिमरन करने लगे। और राम नाम सिमरन करते करते 87,000 वर्ष के लिए भगवान भोलेनाथ की समाधि बीते संवत सहज 87,000 वर्षों के बाद भगवान भोलेनाथ की समाधि की खुली और राम नाम शिव सुमिरन लागे। भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली 87,000 वर्ष के बाद भगवान समाधि से बाहर आए, राम नाम सिमरन करने लगे। मैया सती ने देखा कि बाबा जगे हैं, जाकर के चरणों में प्रणाम की और बाबा भोलेनाथ ने सन्मुख बैठने के लिए आसन दिया। बामांग में नहीं बैठे, पत्नी के बामांग में पत्नी का स्थान होता है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, तो सदैव उस धार्मिक अनुष्ठान में पत्नी कहाँ बैठी है? पति के बामांग में। मैया सती ने बामांग में बैठने का अधिकार खो दिया है, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने सन्मुख शंकर आसन दिया, सामने बैठने के लिए आसन दिया। और भगवान भोलेनाथ अनेक प्रकार से भगवान प्रभु श्री राम जी की कथा को कहने लगे। क्यों? अगर मैं कथा नहीं कहूँगा तो फिर बड़े से प्रश्न करेगी कि आपने क्या संकल्प किया है। भगवान भोलेनाथ मैया सती को अनेक प्रकार की कथा कहने लगे। और उसी समय की बात है, सती मैया के पिता राजा दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति का नायक बना दिया। और जैसे ही प्रजापति का नायक बनाया ना, बर अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। दक्ष के हृदय में अभिमान आ गया। जब प्रजापति का नायक बना तो अभिमान आ गया, और अभिमान इतना हो गया कि अपने जमाता से ही शत्रुता करने लगे। भगवान भोलेनाथ से ही शत्रुता करने लगे, शत्रु मानने लगे। भगवान भोलेनाथ को शत्रु मानते हैं, और इनके लिए द्वेष भावना के लिए दक्ष ने हरिद्वार के कनखल में एक वाजपेयी नाम का यज्ञ प्रारंभ किया। और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, छोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश। भोले बाबा को निमंत्रण नहीं भेजा, बाकी सभी देवी देवताओं को भेजा। अब जितने भी देवी देवता थे सब अपने अपने विमान में सज धज कर कैलाश की ओर से जाने लगे। और जब जाने लगे तो सती विलोक व्योम विमाना, सती मैया ने विमान को जाते हुए देखा और बाबा भोलेनाथ से पूछी कि नाथ ये देवता सब कहाँ जा रहे हैं? मैया सती से भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ये सब देवी देवता आपके पिताजी के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, आपके पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, ये सारे देवी देवता उसी में जा रहे हैं। जैसे ही मैया सती ने सुना कि पिताजी के घर यज्ञ चल रहा है, तो मैया सती ने कहा, नाथ अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चली जाऊं पिताजी के घर। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी हमें और आपको निमंत्रण नहीं आया, और बिना निमंत्रण के किसी के यहाँ जाना उचित नहीं। मैया सती ने कहा, नाथ मैंने सुना है पिता के घर, स्वामी के घर, मित्र के घर और गुरु के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी आपने बात तो सत्य सुनी है, पिता के घर, मित्र के घर, स्वामी के घर और गुरु के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। कब? जब वो हमें बुलाना भूल जाए। और देवी जहाँ पर जाने से किसी को प्रसन्नता ना हो वहाँ पर जाना कदापि उचित नहीं है। इसलिए देवी हमें और आपको निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए मत जाइए। मैया सती ने कहा, नाथ निमंत्रण अवश्य आया होगा, आप रहते ही इतने दूर हैं तो शायद डाकिया रास्ता भूल गया हो, लेकिन पिताजी ने निमंत्रण भेजा अवश्य होगा।
भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी आपके पिताजी ने जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा है। क्यों? क्योंकि आपके पिताजी मुझसे द्वेष मानते हैं। मैया सती ने कहा किस बात को लेकर द्वेष मानते हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी आप तो मेरे स्वभाव को जानते हैं, मेरा स्वभाव है समाधिस्थ होना। जब ब्रह्मा जी ब्रह्म सभा में राजा दक्ष को प्रजापति का नायक बना रहा था तो उनके सम्मान में सभी देवी देवता खड़े हुए और मैं राम नाम जप रहा था और मैं राम नाम जपते जपते मेरा कब समाधि लग गया मुझे पता ही नहीं चला। और उनको लगा कि इनको मेरी ख्याति से जलन हो रही है, इसलिए ये समाधि का नाटक कर रहे हैं और मेरे सम्मान में खड़े नहीं हुए। उसी दिन से आपके पिता दक्ष ने मेरे से शत्रुता बंद कर ली, शत्रुता मानने लगे, शत्रु मानते हैं मेरे को, इसलिए उन्होंने हमें आपको निमंत्रण नहीं भेजा है। मुझसे शत्रुता निभाते हैं और मेरे साथ आपका संबंध होने के कारण उन्होंने आपको भी नहीं बुलाया है। मैया सती को बार बार भोलेनाथ ने समझाया, लेकिन मैया सती कहाँ मानने वाली। भगवान भोलेनाथ से कहती है कि नाथ मैं तो जाऊंगी, पिताजी के घर ये बुलाने के जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि ये सती अब जा रही है ना तो ये वापस आने वाली नहीं है, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने 2 गणों को मैया सती के साथ विदा किया और मैया सती पिताजी के घर राजा दक्ष के घर यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गई। और इधर राजा दक्ष ने पहले ही नगर में घोषणा करवा दिया था कि जब भी वो आएगी तो कोई भी उससे बात तक नहीं करेगा, अगर कोई उससे बात करेगा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दक्ष के भय से किसी ने भी मैया सती से बात तक नहीं किया। मैया सती जब पिताजी के भवन गई, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई तक नहीं किया। जब किसी ने बात तक नहीं किया, मैया ने कुछ नहीं विचार किया, सोची हमें तो यज्ञ में सम्मिलित होने से मतलब है। लेकिन कहते हैं कि दुनिया आपका त्याग कर सकती है, पूरा संसार आपका त्याग कर सकती है, लेकिन कभी भी एक माँ अपने बच्चे की त्याग नहीं कर सकती। सागर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें भी मिली तो मुस्कुराते हुए मिली। और माँ दौड़ी दौड़ी आई और गले से लिपट गई सती मैया से और कहने लगी, पुत्री तुम्हारे पिता बावले हो गए हैं, तुम्हारे पिता की बुद्धि बन गई है, बुद्धि भी व्यर्थ हो गई है। बताओ कोई अपनी पुत्री से शत्रुता करता है? उनकी बुद्धि बेकार हो चुकी है, उनकी बुद्धि बावली हो चुकी है। जैसे ही कहा, बेटी तुम अच्छा किया कि तुम आ गई, बहुत अच्छा किया तुम आ गई। और जैसे ही कहा, मैया सती ने
मैया के चरणों में प्रणाम किया और मैया से आज्ञा लेकर के कहा, माँ अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यज्ञशाला की परिक्रमा कर लूं। मैया से आज्ञा लेकर के सती मैया यज्ञशाला में गई और जैसे ही यज्ञशाला में गई तो वहां पे जाकर के देखी कि सारे देवी देवताओं का भाग है, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं है। कतहु न दीख सबको कर भागा, कहीं भी भगवान शंकर के लिए स्थान ही नहीं है। जब मैया ने देखा, भगवान भोलेनाथ की बात फिर से याद आई कि उन्होंने मना किया था लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैया को पछतावा हुआ। मैया ने जैसे ही देखा कि पिताजी अपने जमाता से द्वेष करते हैं, अपने जमाता को ही शत्रु मानते हैं, जैसे ही देखा अब मैया से रहा नहीं गया, क्योंकि कहते हैं कि स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, चाहे वो अपने पति से सब कुछ कह दे, लेकिन अगर मायके में थोड़ा सा भी कोई कुछ कह देना तो फिर स्त्री को बर्दाश्त नहीं होता। मैया को बर्दाश्त नहीं हुआ। मैया सती ने देखा भगवान शंकर के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है और यहाँ पे देवों के देव महादेव की निंदा की जा रही है और सब देवता बैठ के ठहाका मार के हंस रहे हैं। इतना क्रोध आया मैया को। मैया सभा के मध्याह्न गई, क्रोध में मैया की भौहें टेढ़ी हो गई, आंखें लाल हो गई, पूरा बदन फटकने लगा और उसी सभा के मध्य में मैया सती ने चिल्ला चिल्ला कर कहना प्रारंभ किया, सुना हो सभासद सकल मुनि, सुना हो सभासद सकल जाना चाहिए। और यहाँ पर बैठ करके सब भगवान शंकर की निंदा को सुन रहे हैं, तुरंत यथाचित फल मिलने वाला है सबको। और मैं सबको क्या दोष दूं, सबका दोष मेरे पिताजी का है। मेरे पिताजी को भी इसका फल तुरंत ही मिलेगा। वो मेरे शंकर जी से निंदा करते हैं, भगवान भोलेनाथ से निंदा करते हैं। और जैसे ही मैया ने कहा, मैया सती चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि पिता जो ये दक्ष है, मुझे धिक्कार है ऐसे पिता पर जो भगवान भोलेनाथ से द्वेष करते हैं। और मैं आज के बाद इस दक्ष के द्वारा दिया हुआ शरीर को आज मैं नहीं रखूंगी। और उसी सभा के मध्याह्न मैया सती ने
दृष्टि से योगाग्नि को प्रकट किया और देखते देखते उसी योगाग्नि में अपने प्राण को त्याग दिया। जैसे ही मैया ने अपना शरीर त्यागा, पूरी सभा में हाहाकार मच गई। मैया सती के साथ जो दो गण आए थे वो दोनों गण लगे यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने। जब नष्ट भ्रष्ट करने लगे तो बाद में भगवान शंकर को सूचना मिली, और जब शंकर को सूचना, भगवान भोलेनाथ को सूचना मिली, भगवान भोलेनाथ ने अपने जटाओं को उखाड़ करके जमीन पर पटका, क्रोधित करके पटका, और उसमें से वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र को कुपित करके भगवान भोलेनाथ ने भेजा है, और वीरभद्र आया और उस सभा में राजा दक्ष को सिर पकड़ के उखाड़ के उसका सिर धड़ से अलग करके उसी अग्निकुंड में स्वाहा कर दिया। जितने भी देवता भगवान की निंदा करी थी, वीरभद्र ने सबको यथाचित दंड दिया। एक गण ने कहा, बाबा जब भगवान भोलेनाथ की निंदा हो रही थी ना, तो ये जो देवता बैठा थे खूब हंस रहा था, खूब हंस रहा था। जैसे का वीरभद्र ने ऐसा गुस्सा मारा, ऐसा धक्का मारा कि सारे दांत बाहर, अब हंसने लायक न हो गई। सबको यथाचित फल दिया और यज्ञ की नष्ट भ्रष्ट करने लगे। बाद में भगवान भोलेनाथ की कृपा से यज्ञ को पूर्ण किया गया। कहते हैं कि अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर आप कोई धार्मिक अनुष्ठान भी कर रहे हैं ना, अगर आप कोई धार्मिक कार्यक्रम भी कर रहे हैं, तो आपका वो धार्मिक अनुष्ठान भी पूर्ण होने वाला नहीं है। अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए कथा भागवत यज्ञ अनुष्ठान भी कर रहे हैं ना, तो फिर वो यज्ञ पूर्ण होने वाला नहीं है। भोलेनाथ की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुई और मैया सती जब अपने प्राण को त्यागने लगी ना, तो उस समय प्रभु श्री राम जी से एक वरदान मांगा। क्या? सती शिव की अर्धांगिनी बनूं, और ऐसा वरदान मांगा। भगवान श्री राम जी मैया सती के पास आए और कहा, देवी आपने जो मांगा है वो तो आपको मिलेगा, लेकिन इस जन्म में आप दक्ष की पुत्री थी, अगले जन्म में भी आपको दक्ष की पुत्री बना दो। मैया सती ने कहा, नाना दक्ष की पुत्री हूँ इसलिए तो मर रही हूँ, आप मुझे पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन आप मुझे कभी दक्ष की बेटी मत बनाना। और इसी कारण से मैया सती का जन्म पत्थरों के राजा, पर्वतों के राजा महाराज हिमांचल के यहाँ पार्वती मैया के रूप में अवतार हुआ। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई,
हिमाचल के यहाँ पार्वती मैया के रूप में जनवली एक बार श्रद्धा और भाव से बोलिए पार्वती मैया की। पार्वती मैया के रूप में अवतार ली और नारद जी को सूचना मिली, नारद जी आए और जैसे ही नारद जी आए तो महाराज हिमाचल ने मैया पार्वती को बुला करके नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया और नारद जी से कहा, मुनिवर आप मेरी पुत्री की हस्तरेखा बता करके बताइए कि मेरी पुत्री में क्या दोष गुण हैं। कहा उस सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारे, आप मेरी पुत्री का हस्तरेखा देखिए। और पार्वती मैया का हाथ नारद जी देखने लगे और जैसे ही नारद जी ने पार्वती मैया का हाथ देखना प्रारंभ किया, नारद जी ने महाराज हिमाचल से कहा, आपकी पुत्री सद्गुणों की खान है, नाम उमा अंबिका भवानी। आपकी पुत्री का नाम उमा अंबिका भवानी है। आपकी पुत्री के कारण आपका यश बढ़ेगा और आपकी पुत्री के नाम का स्मरण करके नारियां अपने पातिव्रत धर्म का पालन करेगी। आपकी पुत्री सब गुणों की, सब लक्षणों की खान है। जैसे ही जितना भी अच्छा गुण था नारद जी ने सब बता दिया। महाराज हिमाचल ने कहा कि मुनिवर, मैंने सुता का दोष पूछा था, आपको गुण बता रहे हैं, क्योंकि गुण जो है सो है, दोष बता देंगे तो शायद उसका कुछ उपाय हो। नारद जी ने कहा, जब आपके सुता में कोई दोष हो तब तो बताए, इसमें तो कोई दोष नजर नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन इसको जो पति मिलेगा ना, उनमें 2-4 दोष नजर आ रहे हैं, कहिए तो उसका बता दो। नारद जी से हिमाचल जी ने कहा, तो उन्हीं का बता दीजिए। अब भगवान भोलेनाथ का चरित्र नारद जी ने संक्षेप में सुनाना प्रारंभ किया। कहते हैं, नारद जी ने कहा, इनकी पुत्री के भाग में जो दूल्हा लिखा है ना, उसमें 2-4 दोष गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? अगुण, अमान, मातु पितुहीना। अगुण होगा, अमान होगा, माता पिता नहीं होंगे। अब जैसे ये सुना महाराज हिमाचल ने, अब नारद जी ये कहना चाह रहे हैं, इनको जो पति मिलेगा, इनका जो दूल्हा होगा, वो मान और सम्मान से परे होंगे। अब महाराज हिमाचल को क्या लग रहा है कि इनका मेरी पुत्री का जो दूल्हा होगा ना, उसका कोई मान सम्मान नहीं करेगा। आगे कहा अगुण होगा। हेलो, भोलेनाथ के बारे में ही बता रहे हैं नारद जी, सारा गुण नहीं तो बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं अगुण होगा, जो दोष गुण सबसे परे होंगे। अब हिमाचल जी को क्या लग रहा है, उनके अंदर कोई गुण ही ना, मातु पितुहीना, माता पिता नहीं होंगे, नगर जटिल भयंकरा, बेसुरा नहीं होगा। कल एम डरवाना क्या, जहाँ से मिलेगा वीडियो का मोबाइल भरा जा रहा है, वीडियो अपलोड नहीं तो मैंने मोबाइल में भर दिया। महाराज हिमाचल चिंतित में हो गए, लेकिन नारद जी ने कहा कि इसका एक उपाय, अगर आपकी पुत्री तप करेंगी ना, तो हो सकता है कि विधाता की लिखनी बदल दे। जो तप करे तुम्हारी तो भाभी होंगी सदैव को पुरानी। और नारद जी की बात मान करके मैया तप करने चली गई और जैसे तप करने गई, मैया ने अनेक वर्षों तक कठिन साधना की। आइए दक्षिण हरिनाम संकीर्तन तत्पश्चात आगे तो भाई और कई सी मैंने गंगा की बात भाई थी, मैंने कही थी कि मैं दूर लास्ट चला उधर हो जाता 5-7 दिन तो वही को आराम से नाम बता दिया जा रहा है। लगाओ सुबह